हेलो फिनफार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब हमारे पास आ चुका है MGW310 माइनर। यहाँ पे आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और सबसे खास बात ये है, ये एक माइनर दो क्रिप्टोज माइन कर रहा है आपके लिए, और शायद पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज लेस देन 200 या 250 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है। बट हाँ, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में आपको बेटर ROI दे रहा है बिटकॉइन माइनिंग से भी। और हाँ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पूरे साल की बताई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इसकी अनबॉक्सिंग। तो आया है हाईफिक्स की तरफ से। अगर आपको भी खरीदना हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप फिनफार्म एज अ कूपन कोड यूज कर सकते हो, ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए आपके परचेजेस पे। और इनकी न्यू ईयर के बाद से वैसे भी प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो मैंने इसलिए इसको टाइम पे मंगवा लिया। तो आओ इसकी करते हैं अब अनबॉक्सिंग। तो ठीक है, जियोनेट माइनर की तरह ही है। कौन कौन से दो टोकन माइन कर रहा है? आपका जियोट टोकन और विंग्स टोकन। ऑलरेडी जियोट टोकन जो है वो आपका सारे मेजर एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड है। विंग्स टोकन अभी भी प्री मेन नेट चल रहा है, बट ऑलरेडी $9 मिलियन से ज्यादा रेस कर चुका है। तो आपके पास अगर ये टोकन पहले ही आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। एक बार इस माइनर, ओ ये माइनर काफी हैवी है। मतलब अगर आपने जियोनेट माइनर वाली वीडियो देखी थी, अगर आपने जियोनेट माइनर मंगवाया था, वो काफी हल्का था, ठीक है, पकड़ने में उसको ज्यादा वेट नहीं महसूस हो रहा था। बट यहाँ पर इसको पकड़ने में काफी ज्यादा वेट महसूस हो रहा है। तो अब ये दो क्रिप्टोज माइन कैसे करने वाला है? जो इसका नीचे वाला बेस है वो बेसिकली जियोनेट के स्टेशन का काम करता है। ऊपर वाला जो ये है, इस पे आपका विंग बिट्स का माइनर लगेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एंटीना है जो बेसिकली विंग बिट्स टोकन माइन करेगा। इस पे आपको बस इसको इंस्टॉल करना होगा इस तरीके से कुछ। और जो हमारा इसके नीचे वाला स्टेशन है, जो आपको रेड सर्कल दिख रहा है, वो बेसिकली जियोट टोकन माइन कर रहा है। अभी दोनों काम कैसे कर रहे हैं? ये आपका बेसिकली रिसीव करता है सिग्नल्स। जितनी भी फ्लाइट्स आपके एरिया से फ्लाई कर रही हैं, उन सबके रिसीव करेगा ये सिग्नल। और यही सिग्नल्स आगे डेटा बेचा जाता है अलग अलग गवर्नमेंट्स को, अलग अलग एजेंसीज को, या फिर सिर्फ उन लोगों को भी जो सिर्फ अपने हॉबी के लिए या जस्ट टाइम पास करने के लिए फ्लाइट ट्रैक कर रहे होते हैं। और जियोड का तो हमने जब अपना प्रीवियस वीडियो भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि हाउ जियोनेट फंक्शंस। बेसिकली RTX टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जो आपका GPS आपके फोन वगैरह पे काम करता है, वो बेसिकली यहाँ से 2 सेंटीमीटर तक की भी एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये हमारा माइनर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अब ये असेंबल होगा आपके रूफटॉप पे। अगर आपने जियोनेट वाली वीडियो नहीं देखी थी, तो ये बेसिकली ये रॉड यहाँ पर लगेगी। आपको किसी एक ऐसी जगह पर इसको असेंबल करना है। मैं बस आपको अभी अटका कर दिखा रहा हूँ। किसी ऐसी जगह पे असेंबल करना है जो कि 10 मीटर तक कुछ भी ना हो इसके डिस्टेंस पे। और जितना ज्यादा आप इसको हाइट पे रखोगे, आपके लिए उतना एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्यों होगा, मैं आपको उसका रीजन भी बता देता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो ये सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पाता और फिर वो सिग्नल्स आगे भेज नहीं पाता। तो अगर ये सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो जितने भी इसने टोकन्स माइन करने चाहिए, जैसे अगर आप अपने एरिया में पहले माइनर हो तो आप 24 विंग्स टोकन्स अभी माइन कर रहे होगे, और अगर आप जियोड माइन कर रहे हो तो आप शायद 12 जियोड टोकन्स माइन कर रहे होगे। तो अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो आपकी डेली अर्निंग्स पर आपको इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेटअप। तो यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि अडाप्टर मिल रहा है। ओके, तो ये अडाप्टर आई थिंक मल्टीपर्पज वाला अडाप्टर होगा, जो हम यहाँ पर आगे अपना रख सकते हैं कि हमारी अटैचमेंट कैसी है। ये रहा। जैसे अब अगर आप इंडिया से देख रहे हो, तो इंडिया में आपका यही वाला सिस्टम चलता है, तो ये वाला हो जाएगा। साथ ही साथ एक और दे रखा है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपको इंसर्ट करना है। एंड लास्टली मेरे हिसाब से कहा तो कोई, ये देखो, ये चाइनीज टाइप की भी अटैचमेंट है। आई थिंक कोई और भी है। नहीं, ये अलग है आपकी। ये सारी अटैचमेंट्स हमें दिख रही है। ओके, एक अटैचमेंट और है। ये वाले भी ऐसा आपकी दुबई वगैरह में चलती है, तो ये अटैचमेंट्स आपकी है। अब मेजर बात आती है, मेजर बात आ जाती है अब आपकी केबल की। दो अटैचमेंट्स आपको देखनी है। ये आपके राउटर में जाएगा पोर्ट। अब ध्यान से समझना, ये आपके पोर्ट राउटर में जाएगा एथरनेट वाले पोर्ट में। ये वाला है पावर वाला पोर्ट। हमारे पास ऑलरेडी अडाप्टर है। ये पावर में आपका अडाप्टर लगेगा कुछ इस तरीके से। अपने अडाप्टर में अटैचमेंट कर लेना। एंड ये जो लास्ट पोर्ट है, जो वायर का दूसरा एंड है, यहाँ पर दो एंड्स है वायर के और एक तरफ एक एंड है। ये एक एंड जो है वो इधर आपका जाएगा। कहाँ पर? इस पर्टिकुलर पॉइंट। ऑक्स 1 ऑक्स 2 आपको कुछ नहीं छेड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस वाले पोर्ट में ये अटैच कर देना है। और ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये आपके घर पे लगेंगे बेसिकली। एक आपके एथरनेट में जाएगा और एक आपके पावर में जाएगा। अब
ये आपको अपने रूफटॉप पे असेंबल करना है। हमने ऑलरेडी जियोनेट का बनाया था वीडियो, एक बार आप उसको भी रेफर कर सकते हो कि कैसे हमने इसको रूफटॉप पे असेंबल करा था। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ कि 10 मीटर तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जितनी आप मैक्सिमम हाइट पे रख पाओगे उसमें आप ही का ही बेनिफिट है। अब इसकी एक नेक्स्ट सेटअप वीडियो भी बनाते हैं कि कैसे अब आपको इस माइनर को सेटअप करना है अपने जियोनेट टोकन्स माइन करने के लिए, एज वेल एज विंगबिट्स टोकन्स इकट्ठे माइन करने के लिए। तो अब ये वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में, जहां पे हम इसका कंप्लीट सेटअप करने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और अब वीडियो में यहाँ तक पहुंचेगा तो बिना लाइक करे नहीं जाना है, और फिर फार्म को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहे।